हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को डिस्कशन करेंगे जो है रामसर साइड, जो मतलब रामसर स्थल। और इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। चलिए समझते हैं और पूरा समझते हैं। और भारत में कितने रामसर स्थल हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, और कौन से राज्य में कौन कौन सा है उसको भी हम लोग डिटेल देखेंगे, यानी कि A to Z। अगर रामसर स्थल से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ का हम दावा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर स्थल, जो रामसर स्थल है ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए, रामसर जो है ये रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए, ईरान का एक जगह है जिसका नाम है रामसर, और यहाँ पर सम्मेलन हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और यह अंतर्राष्ट्रीय संधि था, इस बात को याद रखिएगा। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना, मतलब इसी से संबंधित था। आर्द्र भूमि मतलब ऐसा भूमि जिसका ऊपर में जल हो और नीचे में भूमि हो, उसे हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि का संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित ये सम्मेलन था। और इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के तौर पर मनाते हैं। और पहली बार यह दिवस 1997 में, मतलब 1997 में मनाया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा, और यह प्रभाव में कब से आया। तो यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। देखिए, यह सम्मेलन हुआ आपका 2 फरवरी 1971 में, लेकिन प्रभाव में कब आया, 21 दिसंबर 1975 में, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहीं पर हम लोग भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत में जरा गौर फरमाइएगा, भारत में वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 2012-13, इस बात को याद रखिएगा। कब से कब, 2012 से लेकर 2013 तक चलाया गया। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल अब तक 47 रामसर स्थल हैं। और सबसे ज़्यादा कि अगर किस राज्य में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, और यूपी में 9 रामसर स्थल हैं जो सबसे अधिक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सा रामसर स्थल है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उड़ीसा को। देखिए, उड़ीसा में 2 रामसर स्थल है। और उड़ीसा में कौन कौन सा 2 रामसर स्थल है, एक है चिल्का झील और एक है आपका भीतरकनिका मैंग्रोव। और देखिए, सब इम्पोर्टेंट क्या है कि चिल्का झील जो है सबसे पुराना रामसर स्थल है। भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल कौन सा है, चिल्का झील। और इसे कब रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया, तो 1981 में, इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सा रामसर स्थल है। तो राजस्थान में है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1981 में किया गया, लेकिन सबसे पुराना आपका उड़ीसा वाला है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सांभर झील को 1990 में सम्मिलित किया गया। वहीं पर बात करते हैं अगर मणिपुर का, तो मणिपुर का लोकटक झील, जिसको 1990 में सम्मिलित किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 है। कौन कौन सा है, बुलर झील जिसे 1990 में, और होरेका वेटलैंड, यानी कि होरकस वेटलैंड भी इसे हम लोग कहते हैं, इसे किया गया 2005 में। और सूरीसर और मानसर झील, इसे किया गया 2005 में, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंजाब, और पंजाब में कौन कौन सा है। तो पंजाब में आपका हरिके झील, जिसे 1990 में सम्मिलित किया गया, और कंजली झील, जिसे 2002 में सम्मिलित किया गया, रोपड़ वेटलैंड, जिसे 2002 में सम्मिलित किया गया, केशवनपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में से सम्मिलित किया गया, ब्यास संरक्षण रिजर्व, जिसे 2019 में सम्मिलित किया गया, और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य 2019 में सम्मिलित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है जिसका नाम है कोलेरू झील, और जिसे 2002 में सम्मिलित किया गया। यहीं पर बात करते हैं असम का, तो असम में भी एक ही है जिसका नाम है दीपोर बिल, और इसे 2002 में शामिल किया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा 3 है, जरा गौर फरमाइएगा। पोंगल बांध झील, जिसे 2002 में शामिल किया गया, चंदेरटल वेटलैंड 2005 में सम्मिलित किया गया, रेणुका वेटलैंड 2005 में सम्मिलित किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं चलिए लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन सा है, तो लद्दाख में है आपका दो है। कौन कौन सा दो है, इस बात को देखिए जरा गौर फरमाइएगा। एक है आपका तसो मेमोरियल झील 2002 में शामिल किया गया, और एक है तस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र जिसे 2020 में सम्मिलित किया गया। इस बात को याद रखिएगा, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में सम्मिलित किया गया। ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में। इस बात को इंपॉर्टेंट बना करके याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में किया गया है। बात करते हैं केरल का, तो केरल में क्या क्या है, तो अष्टमुड़ी झील 2002 में सम्मिलित किया गया, सस्तम कोटा झील 2002 में शामिल किया गया, और बेम्बेनाड कोल आर्द्रभूमि 2002 में शामिल किया गया। केरल में जो भी शामिल हुआ है रामसर स्थल में, ये सारा का सारा 2002 में हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में एक ही है रामसर स्थल, और वह आपका भोज वेटलैंड 2002 में शामिल किया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी एक ही है, और ये कौन सा तमिलनाडु में जरा गौर फरमाइएगा, तो यह है आपका पॉइंट केरीमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य 2002 में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका दो है। कौन कौन सा दो है, जरा गौर फरमाइएगा। एक है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि 2000, इसे 2002 में शामिल किया गया, और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जिसे 2019 में शामिल किया गया। यहीं पर बात करते हैं त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा में एक ही है जिसका नाम है रुद्र सागर झील 2005 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारा है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है ऊपरी गंगा नदी, जिससे हम लोग का बज्रघाट से नरोरा तक जिसका सिंचाई होता है, और यह इसे शामिल किया गया है 2005 में। इस बात को याद रखिएगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2012 में शामिल किया गया है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल किया गया है, और सामझपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल किया गया है, और समान पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल किया गया है। सैसई नवार झील 2019 में शामिल किया गया है। सुर सरोवर झील, और जिसे हम लोग कीथम झील भी कहते हैं, इसे 2020 में शामिल किया गया है। और सबसे लेटेस्ट है, अभी वर्तमान का 47वां है, इस बात को याद रखिएगा, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में शामिल किया गया है, और ये बिजनौर में है। इस बात को याद रखिएगा। अभी जो 47वां है ये यही 47वां है, नहीं तो 46 को था। अभी 47वां जो बना है, तो यूपी का जो 9वां बना है, इस बात को याद रखिएगा। यह हैदरपुर वेटलैंड 2021 में बना है, और यह यूपी का बिजनौर में है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं गुजरात का। तो गुजरात में क्या क्या है, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में शामिल किया गया है। थोल झील या फिर थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 में शामिल किया गया, यह भी 2021 का ही है। और धावाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021 में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से गुजरात में 3 है। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र का। तो देखिए महाराष्ट्र में 2 है, और कौन कौन सा 2 है, तो जरा गौर फरमाइएगा। एक है नंदुर मध्यमेश्वर 2019 में शामिल किया गया है, और लोनार झील को 2020 में शामिल किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार में एक ही है, और यह है काबर ताल इसे 2020 में शामिल किया गया है। और बात करते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा में देखिए आपका 2 है। कौन कौन सा हरियाणा में 2 है, जरा गौर फरमाइएगा। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल किया गया है, और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य इसे भी 2021 में शामिल किया गया। तो हरियाणा में जो भी 2 गो है, ये इससे 2021 में ही शामिल किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 47 को देख लिए। चलिए एक बार जोड़ते हैं, तो देखिए 47 को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू से एक बार जोड़ते हैं। चलिए तो देखिए उड़ीसा में 2 है ना, उड़ीसा में आपका 2 है। उसके बाद देखिए उड़ीसा के बाद देखते हैं राजस्थान में 2 है। तो 2 और 2 4, और एक 5 है ना, 5 हुआ। 5 और 3 8 हुआ। 8 और पंजाब में है आपका 6, तो 14 हुआ। 14 को हो गया। 15 16 17 18 हुआ। 18 के बाद देखिए
18 के बाद देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 हुआ है ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 हुआ आपका। तो इस प्रकार से टोटल 47 गो हो रहा है, 46, 47 है ना। तो 47 गो टोटल रामसर स्थल, इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इम्पोर्टेंट जो आज का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग 2-4 दिन बाद और एक बार देखिए और नोट कीजिए और देखिए कि कौन सा राज्य में कौन कौन सा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो 47वां है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप लोग को इसके बाद और कोई डाउट नहीं है रामसर स्थल में लेकर के। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सगा संबंधी भाई बंधु सब तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।